मध्य प्रदेश एवं भारत भर में सियासत का दौर जारी है, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में आखिरी चरण में है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के 3 चरण बड़े दिलचस्प रहे हैं। चुनावी सियासत में तमाम बड़ी पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के दामन में 29 में से 28 सीटें आई थी। हालांकि चुनाव इस बार पेचीदा दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दावे तो सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें नर्मदापुरम लोकसभा सीट की, तो दूसरे चरण में यहां वोटिंग संपन्न हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी को टिकट दिया था, जहां उनका कहना है कि नर्मदापुरम से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। हालांकि प्रत्याशियों की किस्मत अभी ईवीएम मशीन में कैद है। नर्मदापुरम से भाजपा प्रत्याशी रहे दर्शन सिंह चौधरी से हमारे संवाददाता सतीश रजक ने खास बातचीत की है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नर्मदापुरम प्रत्याशी, जिनसे हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से उन्हें अचानक टिकट मिली और वो चुनाव लड़े, किस प्रकार से उनका जो माहौल है वो क्या रहा है और जनता के बीच क्या उनका जो प्रक्रिया रही है, जनता ने उन्हें कैसा रिस्पांस दिया है। सर, जनता ने आपको किस प्रकार से रिस्पांस दिया? जनता अति उत्साहित थी और पहले 2 चरणों में भी सबसे अधिक मतदान होशंगाबाद नरसिंहपुर क्षेत्र का हुआ। मैं संपूर्ण जनता जनार्दन का हृदय से आभारी हूं। न केवल जनता का उत्साह है, बल्कि आम कार्यकर्ता, हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव स्वयं लड़ रहा है और जिस उत्साह के साथ होशंगाबाद नरसिंहपुर का चुनाव हुआ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, आप मां नर्मदा के क्षेत्र से आते हैं, किस प्रकार के आप जनता के प्रति लगाव और रखते हैं? जनता के लगाव तो सभी रखते हैं, लेकिन मां नर्मदा की कृपा संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश पर बनी रहे। और नर्मदा जी, चूंकि हमारे तो तीनों जिले नर्मदा के किनारे के जिले हैं और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं आभारी हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को और नर्मदांचल से प्रत्याशी बनाकर और न केवल किसानों का, आम कार्यकर्ता का मान बढ़ाया है। आम कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया और पूरे क्षेत्र में वहां विकास का काम हमारा पहले से चलता आ रहा है। उस विकास को आगे तक ले जाएंगे और मोदी जी के जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करेंगे। सर, चौथे चरण का भी चुनाव बाकी है। 13 तारीख को चुनाव मतदान होना है। विपक्ष भी अपनी पूरी भूमिका निभा रही है। किस प्रकार से देखते हैं आप चौथे चरण के चुनाव को लेकर, और परसेंटेज भी अभी काफी गिरा था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तीसरे चरण में परसेंटेज में उठाव फिर आ गया। पहले शादी और अन्य कारण थे। अब पूरी ताकत के साथ हमारा कार्यकर्ता, नीचे का बूथ का कार्यकर्ता लग गया है, पहले भी लगा था, अब मुस्तैदी के साथ। और मैं भी मालवा से ही आ रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, हम सभी की सभी सीटें, चाहे वो मालवा की हो, चाहे पूर्व के जितने भी 3 चरण के चुनाव हुए, हम सभी सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले। ये थे हमारे साथ नर्मदापुरम से प्रत्याशी भाजपा से जो रहे हैं। उनका कहना है कि प्रचंड बहुमत से हम 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीतने वाले हैं।